जोड़ों में दर्द है, कभी शोल्डर में पेन है, घुटनों में दर्द है, पैरों की एड़ियों में दर्द है, पर इसकी क्या वजूहात होती हैं? फिज़ियोथेरेपी आखिर की क्यों जाती है? बॉडी में इलनेस, डिफॉर्मिटी या कोई डिसऑर्डर है, मसल रिलेटेड, जॉइंट्स और बोन रिलेटेड, तो उसको ट्रीट करने का फिजिकल मेथड है यूजिंग डिफरेंट मोडेलिटीज। सर्जरी और मेडिकेशन दोनों को अवॉइड करके ट्रीटमेंट प्लान ऑफर करते हैं। फिजियोथेरेपी ये एक्चुअली इट्स अ डेलिकेट ट्रीटमेंट प्लान जिसमें बहुत सॉफ्टली डेडिकेटली हमें मसल्स और टिश्यूज को जो है वो ट्रीटमेंट देना पड़ता है, तो फिर हम उसमें एग्रेसिव अप्रोच नहीं कर सकते। छोटे-छोटे बच्चे भी ज़रा-सा वॉक करके आ जाएँ तो उनको मसला आ जाता है, जी हमारी तो टाँगों में दर्द हो गई। ज़्यादा जो है वो ऑब्वियसली आप अफेक्ट होते हो व्हेन यू क्रॉस योर 40s। अस्सलाम वालेकुम, हेल्थ मैटर्स के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हफ्सा खालिद। नाज़रीन, अक्सर औक़ात हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो शिकायत करते हुए हमें नज़र आते हैं कि उनके जोड़ों में दर्द है, कभी शोल्डर में पेन है, घुटनों में दर्द है, पैरों की एड़ियों में दर्द है, पर इसकी क्या वजूहात होती हैं? ख़ैर, उनको तो दर्द जो होता है वो तो होता ही, ये भी कहा जाता है कि ये उनकी उम्र की वजह से भी ऐसा है। लेकिन आजकल अगर देखा जाए तो हमारी जो नौजवान नस्ल है, उनको भी उन जैसे ही प्रॉब्लम्स होते हैं। कई दफ़ा लोग ये भी कह देते हैं कि इनकी खुराक ठीक नहीं है, जिसकी वजह से ये इन वजूहात का शिकार हैं, इन बीमारियों का शिकार हैं। लेकिन कई दफ़ा कुछ और सीरियस इश्यूज़ भी निकल आते हैं। तो इस सारी चीज़ों को, इन सारे इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मरियम राना, जो कि एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हैं। इनसे हम मज़ीद बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे कि फ़िज़ियोथेरेपी पहले तो वो हमें एक्सप्लेन करें कि आखिर की क्यों जाती है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मरियम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक। अच्छा, फिज़ियोथेरेपिस्ट और ऑर्थोपेडिक सर्जन या ऑर्थोपेडिशियंस जो होते हैं, इन दोनों में एक वाज़िह फ़र्क है और लोग कई दफ़ा इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि फिज़ियोथेरेपी आखिर की क्यों जाती है? तो ज़रा मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा-सा इसको एक्सप्लेन करें कि ये क्यों की जाती है और ये होती क्या है? अच्छा, फिजियोथेरेपी बेसिकली जो है कि आपकी कोई बॉडी में इलनेस, डिफॉर्मिटी या कोई डिसऑर्डर है, मसल रिलेटेड, जॉइंट्स और बोन्स के रिलेटेड, तो उसको ट्रीट करने का फिजिकल मेथड है यूजिंग डिफरेंट मोडेलिटीज, जिसमें हीट थेरेपीज आ जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टिमुलेशंस आ जाती हैं या अल्ट्रासोनिक वेव्स आ जाती हैं, और उसके अलावा उसके अंदर मैनुअल थेरेपी आ जाती है। यानी कि इसमें हम सर्जरी और मेडिकेशन दोनों को अवॉइड करके ट्रीटमेंट प्लान ऑफर करते हैं। ये मेन चीज़ थी जो मैं जानना चाह रही थी कि या क्या इसमें मेडिसिन इन्वॉल्व होती है या नहीं होती, जिसका जवाब आपने हमें खुद ही दे दिया है कि इसके अंदर मेडिसिन का कोई रोल नहीं होता। तो इसमें बिल्कुल डिफरेंट एक्सरसाइज़ेज़ बताई जाती हैं। बिल्कुल डिफरेंट एक्सरसाइजेस गाइड की जाती हैं, बट वंस एक्यूट स्टेज आप क्रॉस कर जाते हो जिसमें आपके पेन के रिसेप्टर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो उसके बाद जो है ना आपको एक्सरसाइज तब हम स्टार्ट करा सकते हैं व्हेन द पेन रिसेप्टर्स आर डेड कम्प्लीटली, क्योंकि अगर पेशेंट पेन में आ रहा है और उसको फॉरन हम वो एक्सरसाइजेस की तरफ ले जाएंगे तो हमारा प्लान सारा खराब हो मतलब जाएगा। स्लो, 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 स्लो स्लो स्लो, हाँ प्रोसेस है। हाँ। फिजियोथेरेपी ये एक्चुअली इट्स अ डेलिकेट ट्रीटमेंट प्लान जिसमें बहुत सॉफ्टली और डेलिकेटली हमें मसल्स और टिश्यूज को जो है वो ट्रीटमेंट देना पड़ता है, तो फिर हम उसमें एग्रेसिव अप्रोच नहीं कर सकते। राइट। अच्छा, जैसे भी मैंने डिस्कस किया कि हमारे बुजुर्गों के जो मसले होते हैं उनको उनकी एज में जाके वही मसले, मेरा ख्याल है हम आजकल ज़्यादा अपनी नौजवान नस्ल में देख रहे हैं। बिल्कुल छोटे-छोटे बच्चे भी ज़रा-सा वॉक करके आ जाएँ तो उनको मसला आ जाता है, जी हमारी तो टाँगों में दर्द हो गई। हम अपनी टाँग स्ट्रेट नहीं कर पा रहे, अब हम उठ नहीं पा रहे, हम चल नहीं सकते। और इवन मैंने ये छोटे-छोटे बच्चे जो 4-5 साल के बच्चे हैं उनको देखा है कि उनकी वॉक की तो आप कह रहे हैं कि अब रही नहीं है, वो करते ही नहीं है, ना फिज़िकल एक्टिविटी है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं उनकी तादाद, जो अगर हम एक रेशियो बनाएँ, उसके अंदर क्या बुज़ुर्ग ज़्यादा हैं या नौजवान ज़्यादा हैं? अच्छा, इट्स अ मिक्स रेशियो। हुँ, ज़्यादा जो है वो ऑब्वियसली आप अफेक्ट होते हो व्हेन यू क्रॉस योर 40s। हुँ, तो वो एक और सिनेरियो है जिसमें आपको डिफरेंट इश्यूज आ जाते हैं, मस्कुलर वीकनेस स्टार्ट हो जाती है, बोन्स की डेंसिटी, ऑस्टियो आर्थराइटिस स्टार्ट हो जाता है, या आपको आरए फैक्टर और ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। लेकिन अब जो है हमारे 20s में ही बच्चे जो हैं वो लेके आ रहे हैं, मस्कुलर पेन्स लेके आ रहे हैं, जॉइंट पेन्स, क्योंकि हमारी डाइट उस तरह से नहीं है, फिर रूटीन उस तरह से नहीं है। वी आर टू बिजी टू वर्क और स्टडी, तो वो हम अपनी डाइट को ठीक नहीं कर रहे। तो उस हिसाब से फिर जो है ना मिक्स रेशियो हमारे पास चल रही होती है। राइट। अच्छा, ये आप थोड़ा-सा ज़रा एक हमें एक्सप्लेन कीजिएगा कि फिज़ियोथेरेपी से किन-किन चीज़ों का इलाज किया जा सकता है? एवरीथिंग रिलेटेड टू योर बॉडी, जिसके अंदर जो है आपके मसल्स इन्वॉल्व हैं, एज लॉन्ग एज उसमें जॉइंट्स या बोन्स, लिगामेंट्स, टिश्यूज, ये सब नर्व इंजरीज, मतलब डेफिनेटली जिसमें मेडिसिन और सर्जरी ना यूज करनी पड़े और आपकी पेन रिलीफ हो जाए, देयर इज फिजिकल थेरेपी। आपको
फैट लूज करना है फेस से, यू कैन हम्म। ट्राई फिजियोथेरेपी। ओके। आपको अपना वेट कम करना है, यू कैन ट्राई फिजिकल थेरेपी। तो इट इज इन्वॉल्व्स इन ऑल द वेज। ओके, राइट।